प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका आज की क्लास में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 11 समय। आज की क्लास में हम गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 11 समय इसके सवाल हम आज की क्लास में हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 11 समय। इसमें पहला सवाल है, समय की इकाइयों का परिवर्तन करिए। ये 4 सवाल दे रखे हैं, जैसे घंटे को मिनट में बदलना है, घंटे को सेकंड में बदलना है, मिनट को सेकंड में बदलना है, मिनट को सेकंड में बदलना है। तो आपको ये इकाई पता होनी चाहिए कि 1 घंटा बराबर कितने होते हैं? 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसी प्रकार से यदि 1 घंटे में सेकंड पूछ ले तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 1 घंटे में यदि सेकंड पूछ ले हमें क्या करना है? 1 घंटा बराबर घंटे को मिनट में बदलना है, 60 से गुणा करना है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मिनट को वापस सेकंड में बदलना है, यानी 60 मिनट को सेकंड में बदलना है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? गुणा कर लेंगे 60 से। 6 छंग 36 और 2 जीरो लग जाएंगे, 3600 सेकंड। ये आपको इकाई ध्यान में रखनी है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम पहला वाला 10 सही 3/5 घंटा, इसको बदलना है मिनट में। घंटे को मिनट में बदलने के लिए हमें 60 से गुणा करना होगा। चलिए हम गुणा कर लेते हैं। 10 सही 3/5, इसे हम एक बार अनुचित भिन्न बनाएंगे, मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न बनाएंगे। गुणा करेंगे, ये 5 दाए 50, 50 पे 3 जोड़ेंगे 53 और 53/5। अब 53/5 का गुणा हमें करना है 60 से, तो 53/5 इसका गुणा करना है 60 से, क्योंकि घंटे को मिनट में बदलना है, 60 से गुणा करना होगा। 5 का भाग 60 में देंगे, 5 एकम 5, 1 बचा, 0 उतारा 10, 5 दूनी 10, 12, यानी 5 का भाग 60 में 12 बार गया। अब 12 का गुणा 53 से करेंगे, 12 का गुणा 3 से करेंगे, 12 36, 36 का 6, हासिल लगा 3, 12 का 5 से करेंगे, 12 पंजे 60, 60 में 3 जोड़ेंगे 63, कितना आ गया? 636। तो ये आ जाएंगे 636 मिनट। लिख देंगे 636 मिनट। 10 सही 3/5 घंटा बराबर 636 मिनट। अगला है दूसरा 2 सही 1/4 घंटा, घंटे को सेकंड में बदलना है। अब यहां घंटे को सेकंड में बदलना है तो 3600 से गुणा करना होगा। चलिए हम हल कर लेते हैं इसको भी। 2 सही 1/4, 2 सही 1/4, इससे हम अनुचित भिन्न बनाएंगे। 4 का गुणा 2 से, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9/4, 9/4 घंटा। इसे सेकंड बदलना है तो 9/4 को पहले मिनट में बदलेंगे, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं। अब ये मिनट हो गए। अब मिनट को वापस सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 60 से। 60 गुणा 60 से यदि गुणा करते हैं तो घंटे को सेकंड में बदल सकते हैं, या आप यहां 3600 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। घंटे को मिनट में सेकंड में बदलना है तो 3600 से गुणा करना होगा। अब ये हम भाग देते हैं, 4 का भाग इसमें, 4 एकम 4, 2 बचा, 0, 20, 4 पंजे 20, यानी 15 बार। अब हम 15 का गुणा 6 से करें और 60 से करना है और 9 से करना है। 15 गुणा 6 से करेंगे तो 9 का गुणा किससे करना होगा? 15 का गुणा 6 से करो, 15 छंग 90,
और ये एक जीरो लग जाएगा, कितना हो गया 900। अब 9 का गुणा 900 से करना है, 9 का गुणा 9 से करो, 9 में 81, 2 जीरो लगा देंगे, 8100 सेकंड। कितना होगा 8100 सेकंड, यानी 2 सही 1/4 घंटा बराबर 8100 सेकंड। अगला है तीसरा 1/5 मिनट, इसे बदलना है बराबर सेकंड में, मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा करना होगा। चलिए हम इसी भी हल कर लेते हैं। 1/5 मिनट, इसे बदलना है सेकंड में, मिनट को सेकंड में बदलना है, 60 से गुणा करना होगा। 5 का भाग 60 में देंगे, 5 एकम 5, 1 बचा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 12। कितना आया 12 सेकंड, या लिख देंगे 12 सेकंड। 1/5 मिनट बराबर 12 सेकंड। अगला है चौथा 1 से 2/3 मिनट बराबर सेकंड, मिनट को सेकंड में बदलना है तो आपको 60 से गुणा करना होगा। 1 से 2/3, 1 से 2/3, इसे अनुचित भिन्न बनाएंगे, 3 का गुणा 1 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5/3। अब 5/3 मिनट है, इसे सेकंड में बदलना है, 60 से गुणा करेंगे, 3 का भाग 60 में, 3 दूनी 6 यानी 20, 20 का गुणा 5 से करेंगे, 20 पंजा 100, तो कितना आया 100 सेकंड, या लिख देंगे 100 सेकंड। 1 से 2/3 मिनट बराबर 100 सेकंड। तो विद्यार्थियों ये है प्रश्नावली 11 का सवाल नंबर पहला। इसमें जो चारों सवाल हैं इनको हमने समझा, घंटे को मिनट में बदला, घंटे को सेकंड में बदला, मिनट को सेकंड में, मिनट को सेकंड में बदला, इसका हमने अभ्यास किया। तो चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 2, जोड़ कीजिए। हमें इन सवालों की जोड़ करनी है। दूसरे का पहला सवाल है 2 घंटे 42 मिनट तथा 4 घंटे 10 मिनट। अब इनको जोड़ना है, चलिए हम हल कर लेते हैं। घंटे मिनट, तो यहां लिख देंगे ऊपर घंटे और मिनट। 2 घंटे 42 मिनट, 2 घंटे 42 मिनट, इसमें जोड़ना है 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट। अब हम इनकी जोड़ कर लेते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है, पीछे से जोड़ हम करते हैं। 2 में 0 जोड़ा, 2 का 2, 4 में 1 जोड़ा 5, 2 में 4 जोड़ा 6, कितना आया 6 घंटे 52 मिनट। अब यहां आपको ध्यान में रखना है, इकाई में जब मिनट वाली जो इकाई हो उसमें इकाई में आपको 10 का 1 हासिल लगाना है, जबकि दाई वाला जो हो मिनट के अंदर दाई वाला जो स्थान हो उन अंकों में 6 का 1 हासिल लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है। तो यहां आपको 6 का 1 हासिल लगाना है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको यूं नहीं हो जाएगा यहां तो हम थोड़ा हासिल 10 पे लगाएं तो वह हमारे गलत हो सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो कितना है इसकी जोड़ 6 घंटे 52 मिनट। चलिए दूसरा वाला समझते हैं। 10 मिनट 50 सेकंड तथा 8 मिनट 20 सेकंड। अब मिनट सेकंड है दोनों में, इनकी हमें जोड़ करनी है, हल कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे मिनट और यहां लिखेंगे सेकंड। अब मिनट 10 मिनट 50 सेकंड, 10 मिनट 50 सेकंड, इसमें जोड़ना है 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड। चलिए हम जोड़ कर लेते हैं इसकी भी। मिनट और सेकंड, मिनट के नीचे हमने मिनट लिखा, सेकंड के नीचे हमने सेकंड लिखा। देखिए आगे पीछे से करेंगे। 0 में 0 जोड़ा, कितना हुआ 0। 5 में 2 जोड़ेंगे, कितना होगा 7। अब वो का वो
ध्यान हमें सेकंड में भी रखना है, जो मिनट में रखना है वो सेकंड में रखना है, घंटे में आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, मिनट और सेकंड में रखना है, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो आपको मिनट और जो सेकंड वाली इकाई है, इसमें जो इकाई वाला स्थान है उस पर तो आपको हासिल 10 का 1 लगाना है, दाई वाले पर आपको 6 का 1 हासिल लगाना है, फिर जो बचे वो वहां लिखना है। अब यहां देखिए 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 में 6 का तो लग जाएगा 1 हासिल, फिर बचेगा कितना, 1 बचेगा ये। तो आपको 5 और 2 7, 7 में 6 का 1 हासिल लग गया या आगे, क्योंकि 1 मिनट बढ़ जाएगा, फिर बचा कितना 1, वो हमें यहां लिखना है, इतना सा ध्यान रखना है, सेकंड और मिनट में ध्यान रखना है ये। अब यहां मिनट, इसमें 1 में 0 जोड़ा 1, और 1 में 8 जोड़ा 9, और ये 1 का 1 कितना हुआ 19 मिनट 10 सेकंड, यहां जोड़ाई 19 मिनट 10 सेकंड। समझ में आ गया? ये था दूसरे का पहला और दूसरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दूसरे सवाल का तीसरा, 4 घंटे 25 मिनट 45 सेकंड तथा 7 घंटे 12 मिनट 5 सेकंड। अब हमें इनकी जोड़ करनी है, इसमें घंटे मिनट और सेकंड तीनों इकाई है। अब यहां इसे हम हल कर लेते हैं। हम ये लिखेंगे घंटे मिनट और इधर सेकंड, घंटे मिनट सेकंड। 4 घंटे 25 मिनट 45 सेकंड, इसमें जोड़ना है 7 घंटे 12 मिनट 5 सेकंड। अब यहां सेकंड 5 सेकंड है, तो आप इसको 0.5 लिखना है। क्या लिखना है 0.5, आप डायरेक्ट 5 लिख देंगे तो यहां आगे आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा, तो 0.5 लिखना है। इनकी जोड़ करनी है। वही बात सेकंड में आपको दाएं वाले स्थान पे ध्यान रखना है, मिनट में भी आपको दाएं वाले स्थान पे ध्यान रखना है। घंटे में आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घंटे में आपको 10 का हासिल लगाना है, चाहे कितने भी घंटे हो। अब यहां 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, क्योंकि इकाई पे तो आपको 10 का ही 1 हासिल लगाना है। दाएं वाले स्थान पर 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 0 जोड़ा 5, दाएं वाले पर 6 होते ही आगे 1 हासिल लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5, 5 और 2 7, 2, 2 में 1 जोड़ा 3, आगे बढ़ेंगे 4 में 7 जोड़ेंगे 11, कितना आया 11 घंटे 37 मिनट 50 सेकंड। आ गया समझ में? अगला है चौथा, 9 घंटे 36 मिनट 2 सेकंड तथा 5 घंटे 40 मिनट 52 सेकंड। तीनों इकाई है, इसमें भी हल कर लेते हैं। घंटे मिनट सेकंड, नौ घंटे 36 मिनट 2 सेकंड। अब 2 सेकंड है तो इसे हम क्या लिखेंगे 0.2। 5 घंटे 40 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट 52 सेकंड। अब हम इनकी जोड़ कर लेते हैं। तो ये विद्यार्थियों हमने तीनों इकाई लिखी, अब हम इनकी जोड़ कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है सेकंड और मिनट के दाएं वाले स्थान पर। 2 में 2 जोड़ा 4, 0 में 5 जोड़ा 5, 6 में 0 जोड़ा 6, 3 में 4 जोड़ा 7। अब 7 में 6 का तो हम आगे 1 हासिल लगा देंगे, बचेगा कितना 1, और 6 का हम आगे 1 हासिल लगा देंगे।
9 में 1 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा कितना हुआ 15, कितना आया 15 घंटे 16 मिनट 54 सेकंड। ये वाले जोड़ भी हमने हल कर ली। तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर दूसरे का तीसरा और चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 3, घटाव कीजिए। अब हमें घटाव करनी है। पहला सवाल है 12 घंटे 18 मिनट में से 9 घंटे 32 मिनट घटाना है। चलिए हम हल कर लेते हैं। यहां लिखेंगे हम घंटे और यहां लिखेंगे मिनट। 12 घंटे 18 मिनट, 12 घंटे 18 मिनट, इसमें से घटाना है 9 घंटे 32 मिनट, 9 घंटे 32 मिनट घटाना है। घटा लेते हैं। अब ध्यान रखना मिनट का जो दाई वाला स्थान है यहां आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये सेकंड और मिनट में दाई वाले स्थान पे ध्यान रखना है। अब 8 में से 2 घटाएंगे, घट जाएंगे, कितने होंगे 6। अब यहां 1 में से 3 घटाएंगे, नहीं घटेंगे, 1 यहां आगे से उधार लेने जाएगा, यहां से 1 उधार लाएगा, यहां 2 है तो यहां बच जाएगा 1 और वह 1 इसके आगे नहीं लगेगा। ध्यान रखना बस यहां आपको जब भी आप घंटे मिनट सेकंड वाली जोड़ या घटाव करो तब हमें ध्यान रखना है। जब हासिल भी लगाया तो मिनट और सेकंड में ध्यान रखना है। मिनट और सेकंड में हमने जब 1 आगे हासिल दिया तो कितने का दिया था 6 का 1 हासिल दिया था। तो यहां आपको 1 वापस उधार भी लो, इसका तात्पर्य है कि आपके वहां 6 मिल रहे हैं आपको। अब जब 6 मिले तो यहां कितना 1 है, 6 मिले कितने हो जाएंगे 7। अब 7 में से 3 घटाना है, 7 में से 3 घटाओ, कितना बचा 4। आगे 1 में से 9 घटाना है, नहीं घटे, 1 इस 1 के पास जाएगा, यहां से उधार लाएगा, यहां 1 है तो ये 1 दे देगा, बचेगा 0 और वह 1 इसके आगे लग जाएगा यानी 11 हो जाएगा। अब घंटे में तो आपको ध्यान रखना है कि 1 उधार लिया यानी 10 उधार लिया है, 1 उधार लिया यानी 10, 10 और 1 था तो कितना हो गया 11 हो गया, इसलिए अपन 1 उसके आगे लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा 11। अब 11 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा 2, कितना प्राप्त हुआ 2 घंटे 46 मिनट। समझ में आ गया। चलिए अगला है दूसरा, 29 मिनट 39 सेकंड में से 25 मिनट 49 सेकंड घटाना है। चलिए हम इसका भी घटाव हल कर लेते हैं। मिनट और सेकंड है, यहां लिखेंगे मिनट और यहां सेकंड, मिनट और सेकंड। 29 मिनट 39 सेकंड, 29 मिनट 39 सेकंड, इसमें से घटाना है 25 मिनट 49 सेकंड, 25 मिनट 49 सेकंड घटाना है। चलिए हम इससे भी घटा लेते हैं। तो अब यहां मिनट और सेकंड दोनों हैं, अब आपको ध्यान रखना है इसके दाएं वाले स्थान पे ध्यान रखना है। 9 में से 9 घटाएंगे 0, 3 में से 4 घटाएंगे, नहीं घट रहा है, 3 इस 9 के पास जाएगा, 1 उधार लाएगा तो यहां 1 उधार लाएगा तो कितना बच जाएगा यहां 8 और यहां 1 उधार देगा, इसका मतलब यहां हुआ 6 दिया, कितना दिया 6, क्योंकि सेकंड का दाएं वाला स्थान है तो यह 6 और 3 पहले से है, कितना हो जाएगा 9। अब 9 में से 4 घटाना है, कितना बचेगा 5। आगे समझ में। अब यहां आगे बढ़ेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे, बचा 3, 2 में से 2 घटाएंगे 0, कितना आया 3 मिनट 50 सेकंड। ये था पहला और दूसरा सवाल। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है तीसरे का तीसरा, 14 घंटे 8 मिनट में से 7 घंटे 35 मिनट ये घटाना है। हल कर लेते हैं। घंटे और मिनट तो यहां लिखेंगे हम
घंटे, यहां मिनट। 14 घंटे 8 मिनट, 14 घंटे 8 मिनट को हम 08 लिखेंगे। 7 घंटे 35 मिनट, 7 घंटे 35 मिनट घटाना है। 8 में से 5 घटाएंगे, बचेगा 3। 0 में से 3 घटाएंगे, नहीं घटेगा, ये 0 आगे जाएगा, इस 4 से 1 उधार लाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ बच जाएगा 3, और 1 दिया, मिनट का दाहिने वाला स्थान है तो यानी 6। 6 में 0 जोड़ा, कितना होगा यहाँ 6। अब 6 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा 3। 3 में से 7 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 3 इस 1 से उधार लेने जाएगा, यहां 1 उधार दे देगा, यहां बचेगा 0, यहां हो जाएगा 13। अब 13 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा 6, यानी कितना आया 6 घंटे 33 मिनट। अगला है चौथा, 20 घंटे 40 मिनट में से 10 घंटे 50 मिनट घटाने हैं। हल कर लेते हैं। घंटे मिनट, 20 घंटे 40 मिनट, 20 घंटे 40 मिनट इसमें से घटाना है 10 घंटे 50 मिनट, 10 घंटे 50 मिनट घटाना है। घटा लेते हैं। 0 में से 0 घटाए 0, 4 में से 5 घटाओ, नहीं घटता है, 4 इस 0 से उधार लेना जाएगा, यहां पे भी कुछ नहीं है, ये 0 इस 2 के पास जाएगा उधार लेने। अब ये घंटे हैं, यहाँ घंटे और मिनट में आपको मिनट और सेकंड के दाएं वाले स्थान पे ध्यान रखना है, घंटे में ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। तो 0 के पास कुछ नहीं है, ये इस आगे 2 के पास उधार लेने जाएगा, 2 1 उधार दे देगा तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से जब 1 आगे देगा, यहाँ बचेगा 9, और 1 उधार दिया, मिनट का दाएं वाला स्थान है यानी 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, यहां 10 हो जाएगा। अब 10 में से 5 घटाना है, कितना बचेगा 5। 10 में से 5 घटाया, 5 बचा। 9 में से 0 घटाया, 9 का 9, 1 में से 1 घटाया 0, कितना आया 9 घंटे 50 मिनट। आ गया समझ में? तो ये था तीसरे का तीसरा और चौथा सवाल। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 4, योगेश प्रतिदिन 5 घंटे 30 मिनट विद्यालय में तथा 3 घंटे 45 मिनट घर में अध्ययन करता है। योगेश के प्रतिदिन अध्ययन का कुल समय ज्ञात करिए। विद्यालय में जो अध्ययन करता है और घर पे जो अध्ययन करता है, दोनों की जोड़ कर लेंगे तो उसका प्रतिदिन का कुल अध्ययन का समय ज्ञात हो जाएगा। चलिए हल कर लेते हैं। घंटे मिनट, घंटे मिनट, घंटे मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, और ये 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट। दोनों की क्या करनी है, हमें जोड़ करनी है। ये जो समय है ये है विद्यालय में, और ये घर। विद्यालय और घर पे जो अध्ययन करता है उसका समय है, हम इनकी जोड़ कर लेते हैं। 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 3 में 4 जोड़ेंगे, कितना होगा 7, लेकिन ध्यान रखना मिनट का दाएं वाला स्थान है तो 7 में 6 का 1 हासिल लग जाएगा आगे, और बचेगा 1। समझ में आ गया? अब यहां 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 घंटे 15 मिनट कुल समय। अध्ययन का कुल समय कितना 9 घंटे 15 मिनट। हम लिख सकते हैं अतः योगेश के प्रतिदिन अध्ययन का
कुल समय 9 घंटे 15 मिनट है। 9 घंटे 15 मिनट है। यह हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा कि अध्ययन का समय पूछा है तो 9 घंटे 15 मिनट। आ गया समझ में? यह था सवाल नंबर 4। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 5। धौलपुर से भरतपुर की दूरी 90 किमी है। राकेश कार से इस दूरी को ठीक 2 घंटे 12 मिनट में वह फिरोज मोटरसाइकिल से 3 घंटे 8 मिनट में तय करता है। फिरोज को राकेश की अपेक्षा कितना समय अधिक लगा? राकेश तय करता है 2 घंटे 12 मिनट में और फिरोज तय करता है 3 घंटे 8 मिनट में। फिरोज को राकेश की अपेक्षा कितना समय अधिक लगा? तो जो फिरोज ने दूरी तय की उसमें से जितने समय में तय की उसमें से राकेश ने जो दूरी उतने समय में तय की वे घटा लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए हल कर लेते हैं। घंटे और मिनट, तो यह लिखना है घंटे मिनट, इसमें से वह घटाना है 3 घंटे 8 मिनट। 8 मिनट को लिखेंगे हम 08। इसमें से घटाना है 2 घंटे 12 मिनट। 2 घंटे 12 मिनट घटाना है। चलिए घटा लेते हैं। 8 में से 2 घटाया बचा 6। 0 में से 1 नहीं घटेगा, 0 इस 3 के पास जाएगा, 1 उधार लाएगा, यहां बचेगा 3 में से 1 उधार दे देगा तो यहां बचेगा 2 और 1 दिया यानी मिनट का दाएं वाला स्थान है यानी 6 दिए। 6 और 0 कितना हो जाएगा? 6। अब 6 में से 1 घटा दो, कितना बचा? 5। 2 में से 2 घटाओ 0 यानी 0 घंटे 56 मिनट यानी 56 मिनट समय अधिक लगा किसको? फिरोज को। हम लिख सकते हैं, ये यहां लिख सकते हैं, ये किसका है? फिरोज और ये राकेश। समय अधिक लगा किसको? फिरोज को। हम लिख सकते हैं अतः फिरोज को राकेश की अपेक्षा छप्पन मिनट का समय अधिक लगा। ये हमारे सवाल का हो जाएगा आंसर जो हमारे से पूछा गया कि कितना समय अधिक लगा, तो 56 मिनट का समय अधिक लगा फिरोज को राकेश की अपेक्षा। तो ये था विद्यार्थियों सवाल नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 6। सत्य असत्य कथनों को पहचानिए। ये जो कथन दे रखे हैं इसमें से हमें सत्य असत्य कथन पहचान करने हैं। पहला है मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मिनट को यदि सेकंड में बदलना है तो हमें 60 से गुणा करना होता है, भाग नहीं। यदि हम सेकंड को मिनट में बदल रहे हैं तब हम 60 का भाग देते हैं। तो ये पूछा है मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं, नहीं, ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो असत्य के ऊपर राइट लगा देंगे। दूसरा है 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। बिल्कुल सही, ये सवाल में हमने समझा था। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है, तो सत्य पे हम राइट का निशान लगाएंगे। तीसरा है घड़ी के मिनट की सुई जितने समय में 60 छोटे भाग चलती है उतने समय में घंटे की सुई एक बड़े भाग की दूरी तय करती है। आपको घंटे के मिनट की सुई पता है और घंटे की, जैसे कि 12 बज रहे हैं, जो मिनट की जो सुई है
जो छोटे छोटे भाग चलती हैं, इसमें 1 2 3 4 और 5, 5 एक इस बड़े भाग में 5 भाग होते हैं और इस प्रकार से वह चलते चलते यहां तक आती है। तब मिनट की सुई 1 घंटे में यहां तक आती है, तो कितने भाग हो जाते हैं? 60 छोटे भाग। तब 1 घंटा हो जाता है, तो घंटे की सुई यहां से कहां तक आएगी? यहां तक आएगी, यानी एक बड़ा भाग चलेगी। तो बिल्कुल ये कथन भी सत्य है, तो यहां पे हम सत्य पे राइट का निशान लगाएंगे। अगला जो सवाल है चौथा, आधा घंटा 15 मिनट के बराबर होता है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो आधे में कितने होंगे? 60 के आधे 30 मिनट। तो एक आधे घंटे में 30 मिनट होता है, ये कह रहा है 15 मिनट के बराबर होता है। नहीं, ये कथन असत्य है, तो हम असत्य पे राइट का निशान लगाएंगे। समझ में आ गया? ये था सवाल नंबर 6। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 11 समय, इसके हम सारे सवाल हमने समझते हुए हल किए, सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 6 तक। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।